अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। दाऊद इब्राहिम को मारने वाले नामालूम अफराद को यौम जुमहूरिया पर नवाजा जाए, साबिक पुलिस सरबरा एसपी वेद। पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में खवातीन के लिए रिजर्वेशन बिल मंजूर। लखनऊ में ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी को हिरासा और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपोजिशन के 33 मेंबरान पार्लियामेंट लोकसभा से मुअत्तल, सोनिया गांधी ने की मुलाकात। लद्दाख में जलजले, रिक्टर पैमाने पर 5.7 शिद्दत के जोरदार झटकों से जम्मू कश्मीर में सनसनी। फ्री स्टाइल फुटबॉलरों ने लाल चौक बुलवाड़ में करतबों का किया मुजाहिरा। और जम्मू में ऑल पार्टीज मीटिंग, जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन करने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों के मुताबिक भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कराची में नामालूम अफराद ने जहर देकर मार डाला। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में दाऊद को दाखिल किया गया था, वहां की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की खबर के बाद मुल्क में हलचल तेज हो गई है। और लेकिन एक बात बताई जा रही है कि दाल में कुछ काला है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और इंटरनेट के सर्विसेज डाउन हो चुके हैं। वही सोशल मीडिया पर उसके मारे जाने की खबरें भी तेजी से गश्त कर रही हैं। वही साबिक पुलिस सरबराह एसपी वेद ने सरकार को मशवरा दिया, नामालूम अफराद को एजाज से नवाजा जाना चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं। दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, उसको किसी ने, उन अज्ञात लोगों ने जहर दिया है और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। शायद प्रोबेबली पाकिस्तान के कराची शहर में आर्मी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया और वहाँ शायद उसकी डेथ भी हो गई है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। कितनी सही हैं ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। उनके रिश्तेदार जो इंडिया में रहते हैं उनसे पता चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो अननोन गनमैन की कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, इसको रिकग्नाइज करना चाहिए और भारत को आने वाले जो रिपब्लिक डे है 2024 में, उसमें एक ढेर सारे मेडल जो हैं वो इन अननोन गनमैन को देने चाहिए, क्योंकि 2023 विल बी नोन एज ईयर ऑफ अननोन गनमैन। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए फ्री स्टाइल फुटबॉलरों ने जम्मू कश्मीर को बिलउमूम और वादी कश्मीर को दुनिया की खूबसूरत जगह करार देते हुए दुनिया भर के उन लोगों से कहा जो सैरो तफरी में यकीन रखते हैं कि वो जम्मू कश्मीर की सैरो तफरी जरूर करें। यहाँ की खूबसूरती दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी और लोग मेहमान नवाज हैं। लाल चौक की घंटाघर और बिलवाड़ में फ्री स्टाइल फुटबॉलरों ने अपने करतबों का खूब मुजाहरा किया। जम्मू में शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी की दावत पर ऑल पार्टीज मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में तबादले ख्याल किया गया। ताहम इस ऑल पार्टीज मीटिंग में वादी से ताल्लुक रखने वाले किसी भी सियासी पार्टी के लीडर को शामिल होने की दावत नहीं दी गई। शिवसेना के तर्जमान ने कहा कि अवामी हलकों और मुश्किलात का अजाला करने की लड़ाई पुरअमन तरीके से आइंदा भी जारी रहेगी और हमारा किसी सियासी पार्टी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। ताहम मीटिंग में जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद करने का भी मुतालबा किया गया।
पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे के बीच पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बलियों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन मुतारिफ कराने के लिए दोनों बिलों को ऐवान में जबानी वोट से मंजूर कर लिया गया। मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की हुकूमत तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ दूसरी तरमीमी बिल गुज़श्ता हफ्ते लोकसभा से मंजूर हुए थे। अपोजिशन पार्टियों की मुसलसल नाराबाजी के दरमियान ऐवानी बाला ने बिलों को मंजूर किया। बिल को वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला नेतानंद राय के पेश किए जाने के तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर पास कर दिया गया है। लखनऊ में एक बार फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों ने मुबैना तौर पर ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीरी दुकानदारों को हिरासा और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। दुकानदारों ने कहा कि म्युनिसिपल एहलकारों ने उनके खुश्क मेवाजात को जब्त कर लिया और उन्हें मारा पीटा। वहीं उनमें से एक वेंडर ने कहा कि म्युनिसिपल एहलकारों ने कहा कि अगर आपको दोबारा यहां देखा गया तो हम आपकी टांगे तोड़ देंगे। याद रहे इससे कबल भी यहां नवंबर के महीने में कश्मीरी फ्रूट गोवर्स को मारा पीटा और हिरासा किया गया है। अपोजिशन के 33 अरकानी पार्लियामेंट बशमूल कांग्रेस लीडर अधीर रंजन, टीएमसी के सोगिता राय और कल्याण बनर्जी और डीएमके के टीआर बालू, ए राजा और दयानंदी मारन को मौसम सरमा के इजलास के वक्या हिस्से के लिए बदतमीजी पर लोकसभा से मुअत्तल कर दिया गया। वहीं कांग्रेस लीडर जे राम रमेश ने पहले दिन एक्स पर पोस्ट में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के बाहर इस मामले पर बात की थी जब सरमाई इजलास जारी था। सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे, जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उस वक्त सनसनी और खौफ व दहशत का माहौल फैल गया जब सपहर जलजलों के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई, ताहम फौरी तौर पर जानी व माली नुकसान के बारे में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। महकमे मौसमियत और डिजास्टर मैनेजमेंट ने इस बात की तस्दीक की कि जलजले के झटके महसूस किए गए और जलजले का मरकज कारगिल लद्दाख की पहाड़ियां थी और जलजले की गहराई 10 मीटर से ज्यादा की बताई जाती है। फिलहाल किसी भी जानी या माली नुकसान के बारे में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। नाजरी, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।